नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है गोधूली भाग 2, उसमें चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसको संपूर्ण पाठ को पढ़ाऊंगी व्याख्या के साथ। और इस पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है। आप चैनल पर विजिट कर इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए, यही हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इन्होंने कब कौन कौन सी रचनाएं की, इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम आगे देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर से पहले इनका जो परिचय दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे आपकी किताब में उनका परिचय दिया हुआ है। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जरूरी चीजें हैं, उनको हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा नाम क्या था। पूर्ण नाम का क्या अर्थ होता है? पूरा नाम। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा नाम था, क्या था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। और इनकी जन्मभूमि कहाँ थी? जन्मभूमि जहाँ पर लोग जन्म लेते हैं तो उसको जन्मभूमि कहा जाता है। तो इनकी जन्मभूमि थी बलिया जिला में और उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हुई 19 मई 1979 में। और कर्म भूमि वाराणसी में है। अवधि काल आधुनिक काल में। और कर्म क्षेत्र निबंधकार थे, उपन्यासकार भी थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और सबसे एक देखिए, सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि एक अध्यापक भी थे और संपादक भी थे। तो कर्म क्षेत्र इनका निबंधकार के रूप में रहा है, उपन्यासकार के रूप में रहा है, और अध्यापक के रूप में रहा है, और संपादक के रूप में रहा है। और इनको पुरस्कार जो मिला है, कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वह है सूर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इन्हीं की रचना है। अब चैप्टर की शुरुआत होती है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है। और लेखक कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे जो होते हैं सो अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही ना सका। लेखक की एक छोटी बच्ची है, बेटी है। उसने लेखक से पूछा कि पापा, पिताजी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक एक अल्पज्ञ पिता हैं और उनसे उनकी बेटी पूछ रही है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक सोच में पड़ गए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन एक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में भी जो बच्चे नाखून बढ़ा के रखते हैं तो उन्हें डांट दिया जाता है। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार क्यों बढ़ा करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं कि ये नाखून आखिरकार क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज अपराधी की भांति यहाँ निर्लज अपराधी के रूप में व्यंग किया है लेखक ने। और फिर छूटते ही सेंध हाजिर। लेखक कह रहे हैं कि अगर छोड़ दिया जाए 3 दिन 4 दिन तो वह फिर उसी शेप में चला आता है जिस शेप में वह पहले था। आखिर इतने बेहया क्यों हैं? लेखक कह रहे हैं कि यह निर्लज क्यों है, बेहया क्यों है। और यह कहानी जो है लेखक की छोटी बच्ची जो है उसी ने इनसे प्रश्न पूछा, इसीलिए लिखा गया। न बच्ची प्रश्न पूछती, ना आपके सामने ना मेरे सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं, इतना सा बड़ा सा चैप्टर जो है वह आता। लेखक बता रहे हैं कि कुछ लाख की ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। अब मनुष्य पहले कैसा था? वनमानुष के जैसा। वनमानुष को आप लोग देखे होंगे। तो पहले का जो मनुष्य था, अर्ली मैन, वह वनमानुष के जैसा था और जंगली था, जंगल में रहता था। उसे नाखून की जरूरत थी। जैसे जानवर को नाखून की जरूरत होती थी, उसी तरह मनुष्य को भी नाखून की जरूरत होती थी। इसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। वह जंगली जानवरों के साथ रहता था तो अपनी जीवन रक्षा के लिए वो नाखून का यूज करता था, इसीलिए वो बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। लेखक कह रहे हैं कि दांत का भी अस्त्र के रूप में वो लोग प्रयोग करते थे, लेकिन सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहला प्रयोग वो लोग नाखून का ही करते थे। पहला स्थान था नाखून का।
उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। प्रतिद्वंदी क्या होते हैं? अब आप दो स्टूडेंट हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, और आपको क्या है, एक दूसरे को कम मार्क्स, एक को ज्यादा मार्क्स आ गया, एक को कम आया, क्या है, दोनों में कंपटीशन हो गया कि हमको भी उतना ही आना चाहिए, तो आपस में दोनों क्या हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए। तो पहले क्या होता था, आपस में जो लोग जानवर थे, मनुष्य थे, तो दोनों को पछाड़ने के लिए, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए उनको नाखून का उपयोग करते थे, और उनका आवश्यक अंग बन गया था नाखून। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वो क्या किए, नाखून का सहारा लेना छोड़ दिए और बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। अब देखते हैं कि बाहर की वस्तु किन किन चीजों का सहारा लिए। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगे। रामचंद्र जी की बांडी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। जब आप देखते होंगे रामायण, तो क्या देखते हैं कि बांडी सेना पेड़ की डालें ले लेके एक दूसरे पे डाल रहा है, और पत्थर से भी। तो उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, और इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का ब्रज। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो देवताओं के राजा इंद्र के पास जो ब्रज है वह हड्डी के हैं, और यह जो है सो सबसे मजबूत और ऐतिहासिक हथियार है। यह जो वज्र था वह दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मुनि थे दधीची, वो संन्यास ले लिए, वो समाधि लिए, उसके बाद उनके हड्डियों से, ऋषि दधीची की हड्डियों से वज्र बना, और जिसका उपयोग देवताओं के राजा इंद्र ने राक्षसों से लड़ने के लिए किया, और वो विजयी हुए। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसके बाद और आगे बढ़ा मनुष्य, उसने धातु के हथियार बनाए। अब हड्डियों का हथियार बनाना छोड़ करके मनुष्य ने धातुओं के हथियार बनाने लगे। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। अब साधारण सी बात नहीं है, आसान सी बात नहीं है। जिनके पास नाखून होगा, किसी के पास लोहे का अस्त्र शस्त्र होगा, तो विजयी कौन होगा? लोहे के अस्त्र शस्त्र वाले लोग विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। देवताओं के राजा भी कभी कभी मनुष्यों के राजा से सहायता लिए हैं। लेखक आगे कह रहे हैं कि असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुर जो थे तो उनके पास अनेक तरह की विद्याएं थी। कभी वो आकाश मार्ग से लड़ते थे, कभी तंत्र विद्या का उपयोग करते थे, अनेक तरह की विद्याएं थी, लेकिन लोहे के अस्त्र असुर के पास नहीं था। शायद घोड़े भी नहीं थे। देखिए यहाँ पर लेखक जो हैं वह अनुमान लगा रहे हैं कि शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। सबसे पहले यहाँ आर्य आए तो आर्य के पास लोहे के अस्त्र भी थे और घोड़े भी थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। इसीलिए वो आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुवर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, और फिर राक्षस भी हारे। क्यों हारे? क्योंकि उनके पास लोहे का अस्त्र नहीं था। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। मनुष्य के पास लोहे का अस्त्र था, इसीलिए मनुष्यों ने बाजी मार ली और इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को इस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि पहले क्या होता था, दो राजा होते थे, वो आपस में युद्ध करते थे। राजा भी जाते थे युद्ध के मैदान में, फिर दूसरे राजा भी जाते थे युद्ध के मैदान में, और वो धनुष से, बाण से, पेड़ की डालियों से, इस तरह से अपना आपस में युद्ध करते थे। लेकिन अब राजा नहीं जाते हैं युद्ध के मैदान में, कारतूस जाते हैं, तोप जाते हैं, बम वर्षक वायुयान जाते हैं। यहीं से बैठे बैठे वायुयान बम की वर्षा किया और क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हो गया, एक दूसरे पर विजय प्राप्त कर लिया। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब इतना सारा माने प्रगति हो गया, फिर भी मनुष्य के नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रहा है। प्रकृति कह रहा है कि तुम्हारे भीतर जो अस्त्र है उससे मैं वंचित नहीं करूंगा। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले की
नख दंतालंबी जीभो। तुम लोग जो है वही लाख वर्ष पहले की, पहले मनुष्य क्या था, नखधर था, तो वही जीव हो, जो कैसे जीव हो, जो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हो। पहले मनुष्य कहाँ पशु के साथ रहता था, एक ही जगह पे रहता था, तो और उसी के साथ जीवन यापन करता था, तो तुम वही जीव हो, ऐसा लेखक कह रहे हैं और प्रकृति भी इसकी तरफ इशारा कर रही है। द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह भी उसे काटे जा रहा है। मनुष्य उसको काटता है, प्रकृति उसको जिलाती है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि क्यों बढ़ते हैं, वो अंधे हैं क्या कि उन्हें काटा जा रहा है फिर भी वे बढ़ जाते हैं। व्यंग का यूज कर रहे हैं। व्यंग नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नाखून अनजान है, वह नहीं जानता है कि मनुष्य अब उस पर भरोसा नहीं कर रहा है और मनुष्य को कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए और उसे असहाय है। मनुष्य क्या कह रहा है कि हम जो वनमानुष थे, बर्बर युग का अवशेष जो है हमारे पास रह जाए, ऐसा हम मनुष्य नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम सभ्य बन जाएं नाखून को काट करके। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है। फिर लेखक प्रश्न करते हैं कि मैं यह कैसे कहूं कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हिरोशिमा नागासाकी शहर पर जो बम गिराया गया था, एटम बम पर तो मनुष्य भरोसा करने लगा, लेकिन हिरोशिमा के नागासाकी शहर पर जो बम गिराया गया था, उस हत्याकांड के बाद अभी भी वहां पर अंधे, लुल्हे, नंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो यह क्या है, मनुष्य की बर्बरता है। यह बर्बरता का सबूत है, जीता जागता सबूत है कि मनुष्य अभी भी बर्बरता की ओर जा रहा है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। अब प्रकृति जो है वह मनुष्य को बार बार इशारा कर रही है कि यह तुम्हारा पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है, जीवंत प्रतीक है तुम्हारा, और मनुष्य की पस्ता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य में जो पस्ता है वह तो नाखून काट करके सभ्य मानव बन गया, लेकिन उसके अंदर, उसके मन के अंदर जो पाशविक प्रवृत्ति है, पस्ता जो है, वह बार बार जितनी बार भी काट दीजिए लेकिन वह मरता नहीं, जिसका जीता जागता सबूत है हिरोशिमा हत्याकांड। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्सायन की रचना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। आपके जब ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि कामसूत्र के रचयिता कौन है, तो वात्सायन है। तो वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। फिर इतिहास की ओर लेखक ले जा रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले भारतवासी जो थे वह नाखूनों को जम करके संवारता था, सजाता था। उनको काटने की कला, नाखून को जो काटने का तरीका था वो काफी मनोरंजक बताई गई है कामसूत्र में। कैसी बताई गई है कि त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करती थी। लेखक कह रहे हैं कि किस काम आया करती थी मुझे पता नहीं, लेकिन उन दिनों जो विलासी नागरिक थे, जो भोग विलास करते थे, रईस लोग थे, वो त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि अनेक प्रकार की आकृतियों के नाखून रखा करते थे। उनको सिक्थक, सिक्थक का अर्थ होता है मोम, और अलक्तक का अर्थ होता है आलता, जो अभी भी हम लोग लगाते हैं। तो इनसे यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अब अलग अलग तरह के नख, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग नखों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की और काल की भी, सबके अपने अपने रुचि होते हैं।
लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो न भूल सकूं। और लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग जो है चीजें उसको भारतवर्ष ने मनुष्य के उचित बनाया है, यह बात मैं नहीं भूल सकता। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये आवृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा गुण है, उस गुण के कारण ही ये वृत्तियां जो है नाखून बढ़ने का, यह अनजाने में भी अपने आप काम करती रहती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। इन आवृत्तियों में नाखून का जो बढ़ना है वह अपने आप में से एक है। केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। ये जो वृत्तियां हैं यह अनायास ही होती रहती हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा करते हैं, ऐसा वृत्तियां पैदा करते हैं जिन वृत्तियों को पैदा करने से एक कार्य होते हैं। केस का बढ़ना, दूसरा दांत दोबारा उठना, तीसरा है पलकों का गिरना, ये सब अनायास ही होते रहते हैं। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? ले कहते हैं कि कोई नहीं सोचता है कि वास्तविक प्रवृत्ति मेरी क्या है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। लेखक कह रहे हैं कि बहुत मनुष्य को, या ये जो चैप्टर है उसको लिखने से पहले बहुत मनुष्य को पता नहीं है कि उसके भीतर जो नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यह सबको मालूम नहीं है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, अपना खून काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। अब लेखक कह रहे हैं कि वह जो काटता है मनुष्य नाखून को इसलिए काटता है कि हम पशुत्व को छोड़ चुके हैं। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों छोड़ा है पशुत्व को? क्योंकि मनुष्य चाहता है कि पशु बनकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे कोई और रास्ते खोजने चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। अब लेखक के मन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य किधर जा रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर, अस्त्र बढ़ने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निरोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मेरी निर्बोध बालिका, जिसको ज्यादा बोध नहीं है, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो संपूर्ण मनुष्य जाति से, मेरे से ही नहीं प्रश्न कर रही है। तब लेखक बता रहे थे कि अल्पा के पिता से प्रश्न कर रही है, लेकिन अब कह रहे हैं कि वह पूरी मनुष्य जाति से प्रश्न कर रही है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, अब लेखक भी पूछ रहे हैं कि जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। अब लेखक जो हैं वह क्लियर कर दिए हैं कि इतने जो एक देश दूसरे देश, सारे देश अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यक्त होता है, व्यवहित होता है। 15 अगस्त को जब हम अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है? अधीनता या किसी को अधीनता या अभाव पर। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं इसको। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेखक सोचते हैं कभी कभी कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। लेखक सोच रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकते हैं। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य लगा हुआ है। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में है। लेखक कह रहे हैं कि यह संयोग है
सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि यह संजोग है कि सब में स्व क्यों लगा हुआ है। यह संजोग है या संपूर्ण समूची जो परंपरा है हमारी, वह अनजाने में जी रही है, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती जा रही है। या लेखक कहते हैं कि यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है। लेखक कह रहे हैं कि पहले ये परिस्थितियां नहीं थी, लोग पेड़ की डालियों से लड़ते थे, नाखूनों से लड़ते थे। अब जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, अलग अलग लोहे के, तांबे के उपकरण आ गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारी मूल समस्याएं हैं वो बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्व का बंधन है उसको हम आसानी से नहीं छोड़ सकते। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि हमारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है हमारी संस्कृति की। तो हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ स्व का बंधन जो है उसको नहीं छोड़ सकते। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिमटे ही रहें। लेखक कहते हैं कि हम ऐसा नहीं मानते कि जो पुराना चीज से हम चिमटे रहें। पुराने का माँ सब समय वांछनीय ही नहीं होता और मेरे बच्चे के गोद में दबाए रहने वाला बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेकिन कह रहे हैं कि बंदरिया जो है अपने बच्चों को गोद में दबाए हुए रहती, तो क्या मनुष्य भी अपने बच्चों को गोद में दबाए हुए रहेगी? ऐसा आदर्श नहीं बन सकता। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुशंसात्मकता के नशे में चूर होकर, लेखक कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, अभी के जो मनुष्य हैं, वह अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। वह इतना अपना क्रूर हो गया है कि अपना सर्वस्व खोने के लिए तैयार है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। अभी भी इस बात को मानना पड़ेगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, हम पुराने में चिमटे भी नहीं रह सकते हैं, और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। अब मनुष्य क्या क्या है कि दोनों की जांच कर लें कि कौन अच्छा है कौन खराब है। जो हितकर होता है, जो अच्छा होता है, उसे हम ग्रहण करेंगे, और जो मूढ़ लोग होते हैं दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरों के इशारे पर भटकते हैं कि ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और आगे क्या हो सकता है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे पूर्व संचित भंडार अर्थात हमारी संस्कृति सभ्यता जो भी है, उसमें जो हितकर चीजें हैं, हितकर वस्तु हैं, हितकर बातें हैं, उनको हम खोज करके निकाल लेंगे। अगर वो मेरे लिए हितकर होगी तो इससे ज्यादा कोई, इससे बढ़कर लाभकारी कोई नहीं हो सकता। इस देश में अनेक जातियां आई, लड़ता झगड़ता भी रहा। अनेक जातियां थी तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर वो आपस में प्रेम भी कर लेते थे, प्रेम पूर्वक बस भी गए थे। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई असहज बात नहीं थी। सब जो धर्म के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, तो इन जातियों के लिए एक धर्म निकालना आसान काम नहीं था। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। भारत में जो ऋषि थे इस समस्या को सुलझाने के लिए कोशिश भी की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी था, वह है अपने ही बंधनों को अपने में बांधना। वह आदर्श था समस्त जातियों के लिए कि अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? मनुष्य जो है वह पशु से किस बात से अलग है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के। लेखक कह रहे हैं कि आहार मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, निद्रा मनुष्य के लिए भी जरूरी है, पशु के लिए भी जरूरी है, लेकिन किस स्वभाव से वह भिन्न है? लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है, क्यों? उसमें संयम है। लेखक फिर कह रहे हैं इसका आंसर मिल गया कि उसमें मनुष्य में संयम है।
दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। इसके लिए ही मनुष्य जो है वह पशु से भिन्न है। अब देखिए कि कोई पशु बीमार है तो दूसरा पशु उसको देखने के लिए नहीं जा सकता, उसकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन एक मनुष्य अगर बीमार है, उसको सुख में दुख में दूसरे मनुष्य की जरूरत है, तो मनुष्य अपने संवेदना से, अपने श्रद्धा से उसके पास जाता है, उसकी सहायता करता है। इसीलिए मनुष्य पशु से भिन्न है। वह मनुष्य के स्वयं को उद्भादित बंधन है, यह कहीं से आता नहीं है, कहीं बाजार में नहीं मिलती है। यह जो है वह मनुष्य के स्वयं के अंदर जो है वह भावना उत्पन्न होती है कि फलाने आदमी को हेल्प की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इसीलिए मनुष्य झगड़े डंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य का आदर्श नहीं है कि वह झगड़ा करे। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। गुस्सा में आए किसी को डंडे से मारने, यह अविवेक है, लेखक कह रहे हैं। और वचन, मन और शरीर के लिए किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। कह रहे हैं लेखक कि किसी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म क्या नहीं है, ये सब किसी जाति, अलग अलग जाति का धर्म नहीं है। यह धर्म जो है सो सिर्फ मनुष्य मात्र का धर्म है, चाहे वो किसी जाति का हो। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। महाभारत में लिखा गया है कि निर्वैर भाव से सबका सहायता करना चाहिए। महाभारत में लिखा गया है कि एतद्वित्तं श्रेष्ठः सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराजा सत्यम क्रोध एव च। और अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही लिखा है। अब गौतम बुद्ध की तरफ, इतिहास की तरफ लेखक जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ठीक ही लिखा है, कहा है कि मनुष्य को मनुष्यता यही है कि यह सबके सुख दुख की सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य में यही मनुष्यता होती है कि सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखे। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उद्देश्य यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि लेखक को आश्चर्य हो रहा है अब कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने में कमर कसे रहता है। मनुष्य को सुख दुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मनुष्यों की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ। नेता जब समाज सेवी लोग कहते हैं कि मनुष्य वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म पोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। और फिर बूढ़ा कह रहे हैं कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती है। प्रेम हमारे भीतर है, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। आप लोगों को बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं लगी? लेखक कर रहे हैं मुझे पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। बूढ़े ने जब ऐसा कहा तो उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। अब यहाँ फिर लेखक कर रहे हैं कि नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति जो थी, आदमी की पार्श्विक प्रवृत्ति, यही हावी होगी कि बूढ़े को गोली मार दी गई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने इतनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। अब यहाँ जो बूढ़े की चर्चा मैं बार बार की हूँ, बूढ़ा कौन था? वो बूढ़ा कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे। उन्होंने इन सारी बातों की चर्चा की और उन्हें गोली मार दी गई। तो क्या आदमी क्या प्रवृत्ति अच्छी थी? नहीं, यह तो पार्श्विक प्रवृत्ति हुई ना। फिर आगे लेखक कह रहे हैं कि पहले मनुष्य कैसा था? वनमानुष था।
उसके पास पूंछ भी थी। फिर वो धीरे धीरे क्या किया, पूंछ का यूज करना, पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, तो पूंछ समाप्त हो गई। फिर इसीलिए इसी तरह मनुष्य जब नाखून का यूज करना, उपयोग करना बंद कर देगा तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उस दिन मनुष्य पस्ता को लुप्त हो जाएगी और मनुष्य की पस्ता भी लुप्त हो जाएगी। पूंछ भी जिस तरह समाप्त हो गया उस तरह नाखून भी समाप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह वर्णाश्रम का प्रयोग भी बंद कर दें। लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उस दिन जब मनुष्य का नाखून समाप्त हो जाएगा तो ये मारने काटने वाले जो अस्त्र हैं उसका भी प्रयोग करना मनुष्य बंद कर दे। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, वह अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना पशुत्व का तकाजा है। कह रहे हैं कि ये जो अस्त्र शस्त्र को बढ़ने दे रहा है मनुष्य, यह मनुष्यत्व का तकाजा है और वह अपनी इच्छा से कर रहा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, घृणा प्रेम ये सब सिखा करके नहीं आता है, ये अनायास आ जाती है, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। जो प्रेम होता है वह अच्छी चीज है, लेकिन घृणा जो है वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि मनुष्य का स्वधर्म क्या होता है, तो मनुष्य का स्वधर्म होता है दूसरे के मनोभावों का आदर करना। और बच्चे यह जाने तो अच्छा होगा। लेखक कह रहे हैं कि बच्चे को यह जानना जरूरी है। और अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य को अहिंसा को सूचित करती है। अभ्यास और तप से जो प्राप्त की जाती है वस्तुएं वह मनुष्य की महिमा को सूचित करती है कि मनुष्य में किस तरह की महिमा थी, वह अपने अभ्यास से, अपने तप से किस तरह की वस्तुओं को प्राप्त किया। फिर लेखक कहते हैं कि सफलता और चरितार्थता में अंतर क्या है। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि सफलता और चरितार्थता में अंतर क्या है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, मतलब मरणास्त्रों को एकत्रित कर लेने से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से और उस वस्तुओं को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। अब देखते हैं हम कि मनुष्य क्या करता है। मरणास्त्रों का, तांबे के अस्त्रों का, लोहे के अस्त्रों को एकत्रित कर लेता है, उपकरणों को एकत्रित कर लेता है और बाहुबली अपने को समझता है, एक दूसरे देश को परेशान करता है। आडंबर नहीं तो और क्या है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मनुष्य की चरितार्थता कहाँ है, प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अर्ध सहजात वृत्ति का परिणाम है। सहजात वृत्ति का क्या होता है, जो अपने आप वृत्ति हो जाए, जो अपने आप हो जाए उसी को हम कहेंगे सहजात वृत्ति। तो नाखूनों का जो बढ़ना है, हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वह मनुष्य की उस सहजात, अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। अब फिर लेखक कह रहे हैं कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब उस पाश्विक प्रवृत्ति को मनुष्य अब छोड़ना चाह रहा है, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया और इसका प्रश्नोत्तर मैंने पहले ही करवा दे रखा है। तो अगर आपको चैप्टर समझने में किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।